बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक्स स्पेस में हमारी ये आखिरी वीडियो है जो कि बीएससी के लिए हम बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ इंटीरियर ऑफ अ सेट, व्हाट इज़ एक्सटीरियर ऑफ अ सेट, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं, कैसे फाइंड किए जाते हैं, कोलेयर से क्या मुराद है, और फिर बाउंड्री ऑफ अ सेट से क्या मुराद है। तो सबसे पहले इंटीरियर से स्टार्ट करते हैं कि लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक्स स्पेस ए बी अ सबसेट ऑफ एक्स, कि ए उस मैट्रिक्स स्पेस का कोई सा एक सबसेट है। तो अ पॉइंट एक्स बिलोंगिंग टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए if x belong to some open ball with center x and radius r and that is subset of a। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम पॉइंट x को सेट a का इंटीरियर पॉइंट कहेंगे। देखिए ये क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स स्पेस है x, उसके अंदर एक सबसेट है, उसका सेट a कह लें, ये है, और सेट a के अंदर एक पॉइंट x है। तो ये पॉइंट x सेट a का इंटीरियर पॉइंट उस सूरत में होगा जब इस पॉइंट x के गिर्द एक ओपन बॉल बनाई जा सके और वो ओपन बॉल सेट a के इनसाइड लाई करे, मुकम्मल तौर पर इसमें मौजूद हो। तो हम ये कहेंगे कि ये जो पॉइंट x है ये इस सेट a का इंटीरियर पॉइंट है। हम पहले नेबरहुड भी पढ़ चुके हैं। ज़रा देखिए कि नेबरहुड में हम क्या कहते थे कि बल्कि यूँ कहें कि x इज़ interior point of set A this is equivalent to if and only if A is neighborhood of x, कि अगर सेट A पॉइंट x का नेबरहुड होगा तो वो पॉइंट x सेट A का इंटीरियर पॉइंट होगा। अच्छा, तो जितने भी एक सेट A के जितने भी पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं उनकी कलेक्शन को हम डिनोट करते हैं, लिखते हैं कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ A या फिर इंटीरियर सेट ऑफ A। और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से कि INT ऑफ A भी लिखा जाता है या फिर A लिख के इसके ऊपर छोटा सा सर्कल लगा दिया जाता है। तो ये इंटीरियर की डेफिनेशन होगी। अब हम चंद एक एग्जांपल्स देखते हैं और उसमें बड़ी आसानी से उनके इंटीरियर फाइंड किए जा सकते हैं। सेट रियल लाइन हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। इन R अगर मैं कुछ इसके सबसेट्स चुनूँ, लेट A इक्वल है क्लोज इंटरवल A टू B, A और B कोई से दो रियल नंबर हैं। सेट B है जो कि ओपन इंटरवल है A टू B। सेट C अगर हम लें जो कि एक वन साइड क्लोज है A ओपन साइड B, और D हम एक और सेट लें जो A साइड से तो ओपन हो और B साइड से क्लोज हो। तो ये चारों सेट हालांकि मुख्तलिफ हैं लेकिन इनका जो इंटीरियर है वो सेम है। देन इंटीरियर ऑफ A is equal to interior of B is equal to interior of C is equal to interior of D and that is equal to open interval A to B। ये हमें कैसे पता चला? अगर हम ये देखें कि ये एक रियल लाइन R है और इस पर ये एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B, तो इसके इनसाइड जो मर्ज़ी हम पॉइंट लें यहाँ, तो उसके गिर्द एक छोटी सी ओपन बॉल जो कि ओपन इंटरवल होती है R में वो मौजूद है, जो फिर उस सेट में मौजूद है। मसलन यहाँ पे पॉइंट लें तो इसके गिर्द भी ओपन बॉल बनाई जा सकती है, यहाँ पर पॉइंट लें तो इसके गिर्द भी ओपन बॉल बनाई जा सकती है। इसका मतलब A और B के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं उनके गिर्द ओपन बॉल बनाई जा सकती है और वो दोबारा इसी सेट में मौजूद होंगी। लेकिन अगर हम पॉइंट A की बात करें तो A के गिर्द हम जितने भी छोटे रेडियस की बॉल बनाएं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उस सेट में मौजूद नहीं होंगे। तो इस वजह से ना तो A हमने इंटीरियर में कंसिडर किया और ना ही B को इंटीरियर में कंसिडर किया, लेकिन उसके इनसाइड जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेट A, सेट B, सेट C और सेट D इन चारों के इंटीरियर पॉइंट्स हैं। तो देखें सेट मुख्तलिफ हैं लेकिन उनके इंटीरियर सेम हो भी सकते हैं। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि
अगर सेट सिंगल्टन सेट हो, या चलें इसी सेट आर में हम कुछ और सेट भी कंसिडर करते हैं। अगर सेट ई इस तरह का सेट हो, ए टू इन्फिनिटी हो, या फिर एफ एक सेट हो जो कि क्लोज हो ए साइड से और इन्फिनिटी साइड से, तो ओपन ही होगा। तो इन दोनों का इंटीरियर भी सेम उसी तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ ई इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी। अब चूँकि हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 1 थी, एक और एग्जांपल देख रहे हैं। इन एनी मीट्रिक स्पेस इफ ए हम कंसिडर करें सिंगल्टन सेट ए। अब अगर ए देखा जाए तो इसका इंटीरियर क्या होगा? अगर तो ये सेट ओपन है तो ये अपना इंटीरियर खुद होगा, अदरवाइज ये इसका इंटीरियर एम्प्टी सेट होगा। यानी इंटीरियर ऑफ ए या तो सेट ए खुद है या फिर एम्प्टी हो सकता है। ये ए कब होगा? जब ए ओपन होगा, और फाई अदरवाइज बाकी तमाम केसेस में उसका इंटीरियर फाई रहेगा। ओके, तो अब इसके मुतालिक हम चंद एक बातें और करते हैं कि ये इंटीरियर किस तरह का एक सेट होता है। इंटीरियर ऑफ ए जो है वो हमेशा सब सेट होता है ए का। जिस सेट का इंटीरियर ले रहे होते हैं, क्योंकि हम ये बात कर चुके हैं कि इंटीरियर पॉइंट की कलेक्शन को इंटीरियर सेट कहा जाता है, और इंटीरियर पॉइंट सेट ए के अंदर ही मौजूद होता है। तो इसका मतलब सारे इंटीरियर पॉइंट सेट ए के अंदर लाई करते हैं, यानी इंटीरियर ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अब ये ओपन भी होता है। इंटीरियर ऑफ ए इज ओपन। सेट ए ओपन हो या ना हो उससे कंसर्न नहीं है, लेकिन हम जो उसका इंटीरियर लेते हैं तो वो एक ओपन सेट होता है। नंबर 3, इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए, या फिर यूं कहें कि इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। बाज़ बुक्स में ये एज अ डेफिनेशन भी यूज़ की जाती है इंटीरियर के। सेट ए के अंदर 13 ओपन सबसेट्स होंगे, लेकिन उनमें जो सबसे बड़े वाला ओपन सेट होगा वो इंटीरियर होगा। ओके, नंबर 4 है कि एक सेट ओपन तब होगा, ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ़ सेट ए इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। अगर किसी सेट का इंटीरियर वो खुद हो तो वो सेट ओपन होता है, और अगर सेट ओपन हो तो उसका इंटीरियर वो खुद होता है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ से देखें कि अगर इंटीरियर हमें गिवन हो और इंटीरियर का हम फिर से इंटीरियर फाइंड कर रहे हों, तो देखें कि ये इंटीरियर जो है वो तो पहले एक ओपन सेट है, और ओपन सेट का इंटीरियर अगेन वो ओपन सेट ही होता है, सो दैट विल बी इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए। ओके, एक और बात कि इंटीरियर ऑफ ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स या ओपन सबसेट्स ऑफ ए, कि सेट ए के अंदर जितने भी ओपन सबसेट मौजूद होते हैं उनमें उनका सब का अगर यूनियन ले लिया जाए तो वो हमें इंटीरियर मिलता है। एक और प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर सेट ए बी का सबसेट हो, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन इंटीरियर ऑफ ए इज़ आल्सो सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ बी। किसी भी अगर सेट के दरमियान जो ताल्लुक़ है दो सेट्स के दरमियान, उनके इंटीरियर के दरमियान में भी यही ताल्लुक़ रहेगा। अगर ए सेट बी का सबसेट है तो इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ बी का सबसेट होगा, और अगर बी सबसेट हो इंटीरियर ऑफ ए का, तो बी का इंटीरियर भी सबसेट होता है इंटीरियर ऑफ ए का। ओके, नेक्स्ट, ये बड़ी एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होल इंटीरियर। यहाँ इक्वलिटी है कि दो अगर आपके पास सेट ए और बी हैं, आप उनका इंटरसेक्शन लेकर उनका इंटीरियर फाइंड करें,
या उन दोनों का अलग अलग इंटीरियर फाइंड करके उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो वो दोनों इक्वल होते हैं। अब ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि ये मैं क्या लिखने जा रहा हूँ कि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल इंटीरियर। यहाँ इक्वलिटी ज़रूरी नहीं है, हो भी सकती है, लेकिन इन जनरल ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि यहाँ इक्वलिटी हो। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन बी होल इंटीरियर का। अच्छा, अब यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं है, ज़रा इसके लिए हम देखते हैं कि लेट दो सेट कंसिडर करते हैं। सेट ए है जो कि क्लोज इंटरवल है ए टू बी, बल्कि मैं ए और बी भी फिक्स कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 5 to 7 है और 7 साइड से ओपन है। और एक और सेट मैं कंसिडर करता हूँ बी जो कि स्टार्ट होता है 7 से और 9 तक है, 9 साइड से ओपन है। तो यहाँ अगर हम फाइंड करें इंटीरियर ऑफ ए तो ये है 5 to 7 ओपन इंटरवल, इंटीरियर ऑफ बी है 7 to 9 ओपन इंटरवल, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों का जो यूनियन है इंटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ बी दैट विल बी इक्वल टू 5 to 7 यूनियन 7 to 9। इसका मतलब यह है कि रियल लाइन पर 5 से 7 तक सारे पॉइंट हैं लेकिन 7 नहीं है। अगर हम इसकी दूसरी साइड पे आ जाएं कि इंटीरियर ए यूनियन बी हम पहले फाइंड कर लें तो ए यूनियन बी इक्वल होगा 5 to 7, 5 इंक्लूडिंग 7 एक्सक्लूडिंग यूनियन 7 to 9, 7 साइड क्लोज है। तो इसमें वो सारे रियल नंबर्स हैं जो 5 से 7 तक हैं, 5 से बड़े हैं 7 से छोटे हैं, और फिर 7 भी शामिल है और 7 से 9 तक। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 to 9। और अगर हम इसका इंटीरियर लें ए यूनियन बी होल इंटीरियर तो ये इक्वल होगा 5 to 9 होल। अब देखें ए यूनियन बी होल इंटीरियर में 5 से 9 तक सारे पॉइंट हैं जबकि 7 भी इसमें शामिल है, जबकि ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर में 7 नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि इनका इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये प्रॉपर सबसेट है। ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए यूनियन बी होल इंटीरियर। तो ये इसको लाजमी देख लीजिएगा पॉइंट नंबर 9 को, ये अक्सर कंफ्यूजिंग भी होती है और ये पेपर में पूछ ली जाती है। तो इसमें सबसेट का रिलेशन है, इक्वलिटी का नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम आते हैं एक्सटीरियर की तरफ। व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ अ सेट? तो एक्सटीरियर को वैसे अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, क्योंकि जब हम इंटीरियर पढ़ चुके होते हैं तो एक्सटीरियर उसी से ही है। एक्सटीरियर यूँ लिखा जाता है, एक्सटीरियर ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, या यूँ लिखें कि एक्सटीरियर ऑफ ए दैट इज़ इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। ए कम्प्लीमेंट से मुराद ये है कि सेट एक्स के मैट्रिक्स स्पेस के वो वाले पॉइंट्स जो सेट ए में नहीं हैं, यानी ए कम्प्लीमेंट का इंटीरियर, या इसको यूँ भी लिखते हैं ए कम्प्लीमेंट होल इंटीरियर। तो देखें एक्सटीरियर भी बेसिकली एक सेट का इंटीरियर ही है, इसके लिए भी वही सारी कंडीशंस हैं जो इंटीरियर के लिए होती। एक्सटीरियर एक ओपन सेट होता है, यूँ कहें कि द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कम्प्लीमेंट है। तो इसलिए इसको फर्दर इन डिटेल डिस्कस नहीं किया जा रहा, इसको स्किप करके मैं आगे चल रहा हूँ। लिमिट पॉइंट, अगर हम सेट मैट्रिक्स स्पेस एक्स का कोई सा एक सबसेट ले लें ए, लेट ए बी सबसेट ऑफ एक्स, एक्स एक मैट्रिक्स स्पेस है ऑब्वियसली। अ पॉइंट स्मॉल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, सेट ए में होना इसका ज़रूरी नहीं है, इज़ कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए if for every open ball B with center x and radius r, कि जो मर्जी ओपन बॉल बनाएं, जितना मर्जी उसका रेडियस हो, x को सेंटर मान के, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि B ऑफ एक्स आर इंटरसेक्शन A माइनस एक्स should be equal to empty, sorry should be non empty।
कि हर वो ओपन बॉल जो मर्जी जितने मर्जी रेडियस की ओपन बॉल एक्स को सेंटर मानकर बनाई जाए तो उसमें सेट ए के कुछ और पॉइंट्स भी हों एक्सेप्ट एक्स के, एक्स के अलावा उसमें सेट ए के कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद होने चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि वो पॉइंट एक्स सेट ए का लिमिट पॉइंट है। इस कंडीशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं बी ऑफ एक्स आर, इसका इंटरसेक्शन ले लें ए के साथ, यानी इनके कॉमन पॉइंट्स, और इसमें से हम माइनस कर दें सिंगलटन एक्स को, तो तब भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। या फिर हम इसको यूँ भी चेक करते हैं कि बी ऑफ एक्स आर माइनस एक्स, कि उस ओपन बॉल में से उस पॉइंट को निकाल दिया जाए और फिर उसका इंटरसेक्शन लिया जाए सेट ए के साथ, तो ये नॉन एम्प्टी रहे। और ये कंडीशन फॉर एवरी ओपन बॉल कही गई है, यानी हर ओपन बॉल के लिए ऐसा होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कुछ ओपन बॉल के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और कुछ के लिए ना हो, तो फिर वो पॉइंट सेट ए का लिमिट पॉइंट नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेट कंसिडर करते हैं, सेट आर का, ए इक्वल है ओपन इंटरवल 0 to 1 दैट इज सबसेट ऑफ आर। हम ये चाहते हैं कि इसके हमें लिमिट पॉइंट्स मिलें। तो ज़ीरो जो है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ज़ीरो इसका लिमिट पॉइंट है। चेक आइदर ज़ीरो इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए और नॉट। तो इस तरह के MCQs बन सकते हैं कि एक और सेट दिया जा सकता है और एक पॉइंट दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि क्या ये इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो हम इसको ज़रा बाय डेफिनेशन देखते हैं कि ये 0 है, यहाँ 1 है, इसके दरमियान तमाम पॉइंट्स हमने कंसीडर कर रखे हैं अपने सेट में। तो इस 0 को हम ये चेक करना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन ये है कि उस पॉइंट के गिर्द जितने मर्जी रेडियस की ओपन बॉल बनाई जाए और उसमें से उस पॉइंट को निकाल दिया जाए, फिर भी उसके सेट के साथ कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन मौजूद हों। ओके, तो इस 0 को देखिए, हम इसके गिर्द जो मर्जी ओपन बॉल बनाएं, जितने भी छोटे रेडियस की ओपन बॉल बनाएं, और उसमें से हम 0 को निकाल भी दें, तो फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो उस 0 1 के दरमियान कॉमन रहेंगे। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 0 इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। सेम रीज़न 1 के लिए भी है कि 1 के गिर्द हम जितने मर्जी छोटे रेडियस की ओपन बॉल बनाएं, तो उसमें उस 1 को निकाल देने से फिर भी उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सेट ए के साथ कॉमन होंगे। सो 1 इज़ आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अच्छा, 0 और 1 तो हो गए, इसके अलावा भी क्या इसके लिमिट पॉइंट्स हैं या नहीं है, तो ये चेक करने के लिए हम इसके इनसाइड कोई भी अगर पॉइंट लें, तो आप देख सकते हैं कि उसके गिर्द ओपन बॉल बनाई जाए और उसमें से अगर पॉइंट एक्स को निकाल भी दिया जाए, तो वो मुकम्मल तौर पर सेट ए के अंदर मौजूद है, यानी उसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी रहेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 एक्स इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। अच्छा, एक सेट के जितने भी पॉसिबल इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको तो हमने कहा कि उसका इंटीरियर कहलाता है। अगर इसी तरह हर किसी सेट के तमाम लिमिट पॉइंट्स डिस्कस किए जाएं, तो उनकी कलेक्शन को कहा जाता है डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट इसे यूं लिखा जाता है, ए डिराइव यूं भी लिखा जाता है और यूं भी लिखा जाता है, ए डिराइव। दिस इज द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। कि जितने भी पॉसिबल लिमिट पॉइंट्स होते हैं, उनकी कलेक्शन को हम ए डिराइव सेट से मेंशन करते हैं। तो अभी जो पीछे हमने एक एग्जांपल पढ़ी है, ए सेट हमने लिया था 0 to 1 ओपन इंटरवल, तो हम ये देख सकते हैं कि इसका जो डिराइव सेट है वो क्लोज इंटरवल है 0 to 1, और यही बात हर ओपन या क्लोज इंटरवल के लिए भी वैलिड है। अगर हम सेट बी लें जो कि है 0 से 1 तक, 1 क्लोज है, तो बी का जो डिराइव सेट है वो भी 0 to 1 ही होगा। अच्छा, एक और चीज़ आपने नोटिस की होगी कि लिमिट पॉइंट का उस सेट में होना ज़रूरी नहीं है।
हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ देखें कि सेट ए में तो पॉइंट्स हैं 0 से 1 तक, 0 ना शामिल है ना इसमें 1 शामिल है, लेकिन 0 और 1 इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। तो मेन बताने का मकसद ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि लिमिट पॉइंट्स सिर्फ उसी सेट में से ही हों, उसके आउटसाइड भी लिमिट पॉइंट्स मौजूद हो सकते हैं। ओके, तो अब इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स, कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं और फिर आगे चलेंगे। उनमें सबसे पहले तो ये है कि नंबर 1, A is closed if and only if A contains all of its limit points। कि अगर उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उस सेट के अंदर ही मौजूद हों तो वो सेट क्लोज होता है। जैसे ऊपर देखें सेट ए जो है ये क्लोज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो लिमिट पॉइंट्स हैं 0 और 1 इसमें मौजूद नहीं है, तो इस वजह से ये क्लोज भी नहीं है। या फिर इसी स्टेटमेंट को हम यूँ कह सकते हैं कि ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिराइव सेट इज़ सबसेट ऑफ ए। क्योंकि उसके सारे लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर मौजूद होने का मतलब ये कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स दैट इज ए डिराइव सेट, दिस इज सबसेट ऑफ ए। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेयर ऑफ अ सेट की। कि हमारे पास एक सेट है ए जो कि मैट्रिक्स स्पेस एक्स का सबसेट है। इसके कोलेयर को हम यूँ मेंशन करेंगे ए के ऊपर छोटी सी बार लगा के, या फिर यूँ भी लिखा जाता है कोलेयर ऑफ ए। इसे हम डिफाइन ये करते हैं कि दिस इज़ द कलेक्शन, बल्कि यूँ कहें कि दिस इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। कि सेट ए से बड़े ढेरों क्लोज सेट होंगे और उन क्लोज सेट्स में जो सबसे छोटा क्लोज सेट होगा, यानी जिसके अंदर ए भी मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे दैट इज द कोलेयर ऑफ दैट सेट। ओके, अच्छा, अब इसको एक और डेफिनेशन भी इसके लिए यूज़ की जा सकती है कि कोलेयर ऑफ ए दैट इज इक्वल टू ए यूनियन ए डिराइव सेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि ए यूनियन ए डिराइव सेट यानी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए एंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड द कोलेयर ऑफ दैट सेट। अच्छा, अब ये देखिए कि हम ऊपर बता चुके हैं कि कोलेयर जो है वो एक क्लोज्ड सुपर सेट है, यानी ए से बड़ा एक क्लोज सेट है। तो हम ये तो जानते हैं कि कोलेयर ऑफ ए इज़ ऑलवेज अ क्लोज्ड सेट। और ये क्लोज सेट है और सेट ए से बड़ा है, ए इज सब सेट ऑफ कोलेयर ऑफ ए। तो जैसे हमने इंटीरियर में ओपन सेट के लिए क्राइटेरिया पढ़ा था, तो यहाँ ऐसे ही है कि ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए। अगर किसी सेट का कोलेयर वो खुद होगा तो वो सेट क्लोज होगा, और अगर एक सेट क्लोज होगा तो उसका कोलेयर वो खुद होगा। नंबर 5, कोलेयर ऑफ ए इज द इंटरसेक्शन ऑफ all closed supersets of A। कि सेट ए से बड़े जितने भी क्लोज सेट हैं उन तमाम का अगर इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो जो नया सेट बनता है वो उस सेट का कोलेयर होता है। नंबर 6, कि अगर ए सबसेट ऑफ बी हो तो कोलेयर ऑफ ए भी सबसेट ऑफ कोलेयर ऑफ बी होता है। जैसा रिलेशन दो सबसेट्स के दरमियान होगा वैसा ही रिलेशन उनके कोलेयर्स के दरमियान होगा। नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम के इंटीरियर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए यूनियन बी होल कोलेयर इज इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए यूनियन कोलेयर ऑफ बी। जबकि इंटीरियर में ऐसा नहीं था। इंटीरियर में हम ये पढ़ चुके हैं कि ए यूनियन बी होल इंटीरियर इज नॉट इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए
यूनियन इंटीरियर ऑफ बी। ओके, इसी तरह नेक्स्ट कोलेयर के लिए एक और प्रॉपर्टी है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज सबसेट ऑफ ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर। ओके, इसको हम ये देख लेते हैं कि यहाँ इक्वलिटी क्यों नहीं है। अगर हम आर में ही एक सेट ए कंसिडर करें, जैसा कि हमने पहले किए थे 5 to 7, और फिर हम ले लेते हैं बी, या चलें इससे हट के थोड़ा आसान कर लेते हैं कि सेट ए हम कंसिडर करते हैं 0 to 5 और सेट बी ले लेते हैं हम 5 to 9। तो यहाँ कोलेयर ऑफ ए इक्वल होगा 0 to 5, क्योंकि ये क्लोज सुपर सेट है। कोलेयर ऑफ बी इक्वल होगा 5 to 9। अब इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लें, या चलें इंटरसेक्शन पहले फाइंड कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, दैट इज़ 5। और ए इंटरसेक्शन बी का जो कोलेयर है 5, चूँकि एक क्लोज सेट है तो क्लोज सेट का कोलेयर वो खुद होता है, सो 5 होगा। इसी तरह अगर हम ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर फाइंड करें तो ए कोलेयर में भी 5 मौजूद है और बी कोलेयर में भी 5 मौजूद है, और सिर्फ 5 ही इन दोनों में कॉमन है, तो ये इक्वल है सिंगलटन सेट। तो हम ये देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी होल कोलेयर इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए कोलेयर इंटरसेक्शन बी कोलेयर। समटाइम ये इक्वल हो भी सकते हैं, लेकिन सबसेट के सेंस में इसे याद रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमने जो मुझे ये लगता था कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने वो डिस्कस की। इसके बाद आखिरी हमारा टॉपिक है बाउंड्री ऑफ अ सेट, या जिसे फ्रंटियर भी कहते हैं। मिनट, बाउंड्री या फिर फ्रंटियर। तो अगर हम उसी तरह कंसीडर करें कि लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स, देन बाउंड्री ऑफ ए को यूं लिखा जाता है बाउंड्री ऑफ ए, या फिर यूं भी लिखा जाता है एफ आर ऑफ ए, फ्रंटियर ऑफ ए। अब ये डिफाइंड है इस तरह से कि फ्रंटियर ऑफ ए इज इक्वल टू कोलेयर ऑफ ए इंटरसेक्शन कोलेयर ऑफ ए कंप्लीमेंट। दो सेट्स हैं, सेट ए और सेट ए कंप्लीमेंट, उन दोनों के अलग अलग कोलेयर फाइंड कर लिए जाएं और फिर देखा जाए उनमें जो पॉइंट्स कॉमन हैं वही हमारे बाउंड्री पॉइंट्स कहलाएंगे, और वो जो सेट है उसको हम बाउंड्री ऑफ दैट सेट ए कहेंगे। अच्छा, इसको पैरेलल हम एक और तरह से भी देख सकते हैं कि बाउंड्री में ऐसे पॉइंट्स होते हैं, यूँ कहें कि फ्रंटियर ऑफ ए कंटेन दोज पॉइंट्स एक्स इन एक्स such that any open ball with center x and radius r has non-empty intersection with A and non-empty intersection with A complement। कि उस सेट के किसी भी एक ऐसा पॉइंट बाउंड्री पॉइंट होगा जब उस पॉइंट पर हम कोई भी छोटे से छोटे रेडियस की ओपन बॉल बनाएं तो वो बॉल सेट ए के भी कुछ पॉइंट्स कंटेन करती हो और सेट ए कंप्लीमेंट के भी कुछ पॉइंट्स को कंटेन करती हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सेट बना रहा हूँ, एक सेट ए है, ये सेट है ए। ओके, तो यहाँ ये वाली जो सर्कल में है ये वाले पॉइंट जो बाउंड्री पर हैं यही बेसिकली बाउंड्री पॉइंट्स हैं, क्योंकि इसके गिर्द हम जितनी भी छोटी से छोटी ओपन वॉल बनाएं तो उसमें सेट ए के भी कुछ पॉइंट्स होंगे और सेट ए कंप्लीमेंट के भी कुछ पॉइंट्स होंगे। क्योंकि ये देख सकते हैं कि सेट ए के ये जो बाउंड्री के अंदर है वो सेट ए और बाहर जो है वो ए कंप्लीमेंट है। तो जो भी ये वाला पॉइंट बाउंड्री पॉइंट इस वजह से है क्योंकि इसके गिर्द हम छोटी से छोटी ओपन वॉल भी बनाएं तो उसमें सेट ए के भी पॉइंट्स मौजूद हैं और सेट ए कंप्लीमेंट के पॉइंट्स भी मौजूद हैं, तो इस वजह से वो एक बाउंड्री पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, उसको हम डिस्कस करते हैं और इसको वाइंड अप करते हैं। पहला यह है कि बाउंड्री ऑफ ए कोलेयर ऑफ ए इज इक्वल टू ए
यूनियन बाउंड्री ऑफ ए या फ्रंटियर ऑफ ए। और नंबर 2 है कि इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए। यानी यहाँ यूँ कहें कि हमने कोलेयर और इंटीरियर को इन टर्म ऑफ बाउंड्री डिफाइन किया। देखिए कोलेयर में क्या है कि वो सेट ए भी मौजूद होता है, ये अगर हम बात करें कि ये सेट ए है तो बाउंड्री कोलेयर में, कोलेयर ये होता है कि क्लोज्ड सुपर सेट ए उसके अंदर मौजूद होता है, तो वो उसकी बाउंड्री भी उसमें शामिल होती है। ये मुकम्मल तौर पर उसके अंदर वाला पोर्शन भी और बाउंड्री वाले पॉइंट्स भी शामिल कर लिए जाएं तो वो हमारे पास बनता है उसका कोलेयर। लेकिन इंटीरियर की अगर बात की जाए तो अगर ये सेट ए है और इसके इंटीरियर की बात की जाए तो उसमें सिर्फ उसके अंदर वाले पॉइंट्स शामिल होते हैं, जबकि बाउंड्री वाले पॉइंट्स शामिल नहीं होते। तो यही यहाँ पर कहा गया कि ए माइनस बाउंड्री ऑफ ए विल बी इंटीरियर ऑफ ए एंड ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए विल बी कोलेयर ऑफ ए। ओके, एक और रिजल्ट है, नंबर 3, जिसे हम कह सकते हैं कि अ सेट ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ बाउंड्री ऑफ ए इज सबसेट ऑफ ए। अगर बाउंड्री ऑलरेडी सेट ए के अंदर मौजूद होगी तो वो सेट क्लोज्ड होगा, और अगर एक सेट क्लोज हो तो उसकी बाउंड्री उसके अंदर मौजूद होती है, यानी उसका सबसेट होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ कि किसी भी सेट का जो फ्रंटियर है या जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ ए एम्प्टी कब होगी? कब ऐसा पॉसिबल है कि किसी सेट की बाउंड्री एक एम्प्टी सेट हो? तो वो सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में पॉसिबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। अगर सेट ओपन भी हो और क्लोज भी हो तो उसकी बाउंड्री में कोई भी पॉइंट मौजूद नहीं होता, यानी वो एम्प्टी होती है। चंद एक एग्जांपल्स की मदद से हम बाउंड्री फाइंड करना देखते हैं और फिर इसको बाइंड अप करते हैं। अगर सेट हमारे पास इक्वल हो, क्लोज इंटरवल है ए टू बी, तो इसकी जो बाउंड्री होगी फ्रंटियर ऑफ ए विल कंटेन ओनली 2 पॉइंट्स ए एंड बी। इसी तरह हम सेट अगर बी ले लें, ए टू बी, तो इसकी बाउंड्री में भी सिर्फ यही 2 पॉइंट्स होंगे ए एंड बी। रीज़न क्या है कि हम अगर ये इंटरवल लगाएं ए टू बी, ये अगर पॉइंट ए और ये पॉइंट बी हो, तो ओपन इंटरवल हो या क्लोज हो, सिर्फ यही ए और बी ही उसके बाउंड्री में क्यों आते हैं? क्योंकि हम इसके अगर पॉइंट पर कोई सी ओपन बॉल बनाएं तो उस ओपन बॉल में जहाँ कुछ पॉइंट सेट ए से आते हैं वहीं कुछ पॉइंट सेट ए के कंप्लीमेंट से भी आते हैं। ओके जी, तो यहाँ हम मैट्रिक्स स्पेस का पोर्शन एंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके MCQs मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।